नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस की। ओस्टियोआर्थराइटिस एक मोस्ट कॉमनेस्ट जॉइंट डिसऑर्डर है। आजकल हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के। दोस्तों ओस्टियोआर्थराइटिस एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीज है। दोस्तों क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहे, ऐसी बीमारी को हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। दोस्तों प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो समय के साथ बढ़ती चली जाए। देखिए ओस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली एक या दो जॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी के सभी जॉइंट को इन्वॉल्व करने लगती है। दोस्तों डिजनरेटिव का मतलब होता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन। ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमारे जॉइंट का जो कार्टिलेज वाला पार्ट है वो डैमेज होने लगता है। देखिए जो भी हमारे बॉडी के जॉइंट हैं उसमें दो हड्डियां रहती है। जैसे ये एक जॉइंट बनना है, दो हड्डियों से मिलकर बनना है। अब ये दो हड्डियां आपस में ना टकराएं, इसलिए इनके इस एंड पे एक कार्टिलेज लगी रहती है। इधर वाली हड्डी के भी इस एंड पे कार्टिलेज लगी रहेगी ताकि ये दोनों हड्डियां आपस में ना टकराएं। साथ में इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से ये कार्टिलेज अगर डैमेज होने लगे तो ये हड्डियां आपस में टकराने लगेंगी, जिसकी वजह से हमें पेन और साथ में स्टिफनेस देखने को मिलेगी। दोस्तों ओस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली हमें वेट बेयरिंग जॉइंट में देखने को मिलती है। वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे हमारा हिप जॉइंट, नी जॉइंट, सर्वाइकल जॉइंट, इसके अलावा लंबर रीजन की जो स्पाइन है, इन रीजन में हमें ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों ओस्टियोआर्थराइटिस होने के पीछे कारण क्या है कि ओस्टियोआर्थराइटिस होती क्यों है? देखिए सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक। ऐसा देखा गया अगर किसी की फैमिली में ओस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री है तो ऐसे लोगों को ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एज, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की एज 50 साल से ज़्यादा है उन लोगों में ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं, तो आप लोगों में ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा डाइट, ऐसा देखा गया है जो लोग विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, ऐसे लोगों को ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऑक्यूपेशन, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन लोगों में ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ट्रॉमा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो उसकी वजह से आपको क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो ओस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली एक या दो जॉइंट से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के सभी जॉइंट को इन्वॉल्व करने लगता है। धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, साथ में स्टिफनेस देखने को मिलेगी, और सुबह सुबह जब आप सो के उठेंगे उस टाइम पे आपको जॉइंट में स्वेलिंग, साथ में पेन एंड स्टिफनेस देखने को मिलेगी। और साथ में जब आपकी हड्डियां आपस में टकराएंगी तो उसकी वजह से एक साउंड देखने को मिलेगा जिसे हम क्रीपिटस साउंड बोलते हैं, यानी कि कट कट के आपकी जॉइंट से आवाज आएगी। साथ में टेंडरनेस, आपके जॉइंट में टेंडरनेस बनी रहेगी। साथ में आपका जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि अगर आपको नी में ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो गई है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो उसकी वजह से जब भी आप चलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो आपकी चलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी। साथ में आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी भी आ सकती है। अगर एडवांस स्टेज की अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो उसकी वजह से आपको आपकी जो जॉइंट है उनमें डिफॉर्मिटी भी आ सकती है। दोस्तों अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लिए आपकी क्या क्या जाँचें होंगी। अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, देखिए आपकी एक ब्लड की जाँच करवाई जा सकती है। इसके अलावा आपके जॉइंट का एक्सरे करवाया जाएगा। आप जॉइंट के एक्सरे में आप देखेंगे कि आपके जॉइंट के बीच का जो गैप था वो कम हो गया है, साथ में वहाँ पे इरोजन्स हो गए हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। दोस्तों रस्टॉक्स 30 आप किस केस में लेंगे? अगर आपके जॉइंट में टेंडरनेस है और साथ में आपके जॉइंट में स्टिफनेस है, आपके जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है दोस्तों, और आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और आप जब सुबह सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे आप देखते हैं कि आपसे चला भी नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा आपके जॉइंट में पेन हो रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है। साथ में दोस्तों जैसे ही थोड़ी सी भी ठंडी हवा चलने लगती है या थोड़ा सा आपको ठंड लग जाती है तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। साथ में आपके जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साथ में आप जब थोड़ी सी गर्म पानी से सिकाई कर लेते हैं, जब गर्म चीज़ सिकाई कर लेते हैं, जब थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाता है तो उससे उस टाइम पे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे केस में रस्टॉक्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लेडमपाल। दोस्तों लेडमपाल आप किस केस में लेंगे? आप देखते हैं कि आपकी जो जॉइंट में पेन स्टार्ट हुआ था वो पहले आपके नी में स्टार्ट हुआ था या आपकी एंकल में स्टार्ट हुआ, आपके पैर से दर्द स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे आपकी नी में स्टार्ट होने लगा,
यानी कि आपके नी पेन करने लगी। फिर उसके बाद आप देखते हैं आपके हिप जॉइंट पेन करने लगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर अगर आपका पेन आ रहा है और जब आप सुबह चलते हैं तो उस टाइम पे आपके जॉइंट से एक आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, जिसे हम क्रैकिंग साउंड बोलते हैं, उस टाइप की अगर आवाज़ आ रही है। और साथ में नाइट के टाइम पे आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। नाइट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, जब आप ठंडे पानी से सिकाई करते हैं या ठंडे पानी से अपने हाथ पैर धुल लेते हैं तो उससे आपको दर्द में आराम लगता है। दोस्तों ऐसे केस में लेडमपाल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कालमिया लैटिफोलिया। दोस्तों कालमिया लैटिफोलिया किस केस में लेंगे? अगर आपका पेन ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि आपके पेन की स्टार्टिंग हिप जॉइंट से हुई थी, पहले आपको हिप में पेन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे देखा कि आपकी नी दर्द करने लगी, उसके बाद आपने देखा कि आपके नीचे पैर में दर्द होने लगा, साथ में आपके दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट में भी दर्द होने लगा, और आप देखते हैं कि आपका जो पेन है कभी इस जॉइंट में होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे जॉइंट में होने लगता है, यानी एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में शिफ्ट हो रहा है पेन। और साथ में आपको टांगों में एक नमनेस सी बनी रहती है, जिस पार्ट में आपको दर्द होता है वहाँ पे नमनेस सी बनी रहती है, हमेशा ठंडा ठंडा सा लगता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल टांगों में आपके में जान नहीं रही। अगर इस टाइप का अगर आपको लग रहा है तो ऐसे केस में कालमिया लैटिफोलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों ये सभी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। जिस भी मेडिसिन से आपके सिम्टम मिलते हैं आपको उस मेडिसिन को लेना है। साथ में आपको मैं एक नोसोड मेडिसिन बता रहा हूँ, उस मेडिसिन को और लेना है, ओस्टियो आर्थराइटिक नोसोड 200 पावर में। दोस्तों इसको वीक में सिर्फ एक बार ही लेना है। इसके अलावा आपके जिस मेडिसिन से सिम्टम मिलते हैं उस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। साथ में ओस्टियो आर्थराइटिक 200 पावर में लेना है, ओस्टियो आर्थराइटिक नोसोड 200 पावर में लेना है, वीक में एक बार सिर्फ। ये आपकी पूरी समस्या को ठीक कर देंगे ये मेडिसिन। अगर आपको ओस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप इन मेडिसिन को ट्राई कीजिए। दोस्तों मेडिसिन लेने से पहले आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।